हेलो एवरीवन गाइज। आज हम बात करेंगे कि अरब में ऊंट बकरी चराने वालों की लाइफ कैसी होती है। बकरी ऊंट चराने वालों को वीज़ा कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलता है। बकरी चराने वालों का खाना पीना रहना करना ये कहाँ होता है। अरबी लोग घर के पास में बकरी भेड़ क्यों न पालते हैं, क्यों घर से बहुत दूर जंगल में पालते हैं। दोस्तों, जो कुवैत में बकरी का भेड़ का और ऊंट चराने का जो वीज़ा निकलता है ना, वो एक ही जैसा होता है जो कि वो खादिम में आता है और उसी में ही उनका वीज़ा निकलता है। खादिम में यानी घर में काम करने वाला, हाउस बॉय हो गया, ड्राइवर हो गया। कई बार ऐसा होता है कि घर में खाना बनाने वाला ड्राइवर का वीज़ा है, हाउस बॉय का है, लेकिन वो वीज़ा तो उनका रहता है, लेकिन असल में काम बकरी का भेड़ का करते हैं लोग। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे करते भी है और काफ़ी यहाँ पे जो कपिल होते हैं वो यहाँ आने के बाद में उनको जंगल में ले जाके छोड़ देते हैं उनके हाल पे, क्योंकि उनको पता है पासपोर्ट हमारे पास है, ये बंदा कहीं जा नहीं सकता है। दोस्तों, वीज़ा कैसे मिलता है। वीज़ा ऐसे मिलता है कि ये एजेंट कहाँ से आते हैं। एजेंट जो कि गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं, ड्राइवर का, बकरी का, भेड़ का, एनीवे जो वर्क कर रहा है, वो वीज़ा देते हैं ऑफिस की थ्रू, और ऑफिस से कुछ पैसे लेके ऑफिस वाले को वीज़ा देता है और फिर वो वीज़ा एजेंट सेल करता है आगे बंदों को। ये एक रियल सच है दोस्तों। एजेंट के पास जो वीज़े आते हैं, जो ऑफिस वाला होता है, वो एजेंट को कौन बनाते हैं, जो यहाँ पे काम करने वाले बंदे हैं, वो यहाँ से अरबियों से बात करके वीज़ा निकालते हैं और वो सीधा ऑफिस के ज़रिए भेजते हैं, और वहाँ से भी उनको ऑफिस वाला पैसा दे देता है, और फिर वो शायद बकरी का हो, ड्राइवर का हो, किसी भी प्रकार का वीज़ा हो, फिर वहाँ से वो एजेंट ऑफिस वाला अपनी मर्जी के पैसे आपसे और हमसे वसूलते हैं। बकरी चराने वालों की ज़िंदगी। तो दोस्तों, आपको वीज़ा मिला और आपने कुवैत में एंट्री कर लिया, और एंट्री करने के बाद में नया मोड आता है। जब आप एयरपोर्ट पहुंच जाओगे तो आपका कफिल आपको एयरपोर्ट लेने आ जाएगा। वहाँ से आपको एयरपोर्ट से उठा के अपने घर ले आएगा, 1 दिन 2 दिन घर रखेगा, और उसके बाद में फिर आपकी ज़िंदगी का एक नया मोड स्टार्ट होता है। आपको ऐसी जगह ले जाके छोड़ेगा, एक जंगल होगा, वहाँ पे कोई नहीं होगा दूर दूर तक। आपको एक ये टेंट का रूम बना देगा, बकरी के लिए लोहे की जाली बना देगी, वहाँ पे बकरी रहेगी, ऊँट रहेगी, कबूतर रहेगा, जो भी उसके पास अवेलेबल है, वो जिस काम में आपको बुलाया है उसी काम में हो आपको वहाँ छोड़ देगा ले जाके। उसके बाद में कुछ कपिल होते हैं जो खाना दे देते हैं, सामान दे देते हैं, और कुछ कपिल होते हैं कि सैलरी के साथ ही सब कुछ फिक्स कर लेते हैं कि ये सैलरी है और अब आपके ऊपर है, आप पूरा खाओ, घर भेजो, क्या करना है वो आपके ऊपर है। तो ऐसे होते हैं। उसके बाद में वो आपके पास नहीं आएगा। अगर वो आया तो पूरे दिन में, अगर शाम को 6 से 5 बजे तक आपके पास आएगा, अगर नहीं आया तो आप जाने बकरी जाने। अब आप बीमार हो, कैसे हो, धूप है, बारिश है, काम तो भाई आपको ही करना है। सुबह मॉर्निंग में उठना 6 बजे, 6:30 बजे उठ के सबसे पहले बकरी को देखना कि बकरी कोई बीमार तो नहीं है, बकरी कोई बच्चा देने वाली थी, उसने बच्चा तो नहीं दिया है, कोई बकरी मर नहीं गई है। तो सबसे पहले ये उठकर ये चेक करेगा। चेक करने के बाद में कभी कभार अगर कोई बकरी बीमार है तो सुबह सुबह ही उसमें मॉर्निंग में ही उसको टेंशन शुरू हो जाती है। अब कपिल कब आएगा, मर गई तो मुसीबत होगी, कपिल 2 बातें सुनाएगा। ये लाइव रियल बात मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ बकरी चराने वालों की। उसके बाद में उसको खाना डालना बकरी को, और बकरी का जो खात होता है वो बार बूर के साइड में करना, साफ सफाई करना। ऐसे ऐसे करने में उसका 9-10 सुबह की बज जाती है। फिर वो अपना नाश्ता करेगा, नहाएगा, खाना भी खुद वापस दोबारा दोपहर का खाना भी बनाना। अगर दूसरा साथ है
तो उनके साथ लड़ाई करना, आज तू खाना बना कल मैं बनाऊंगा, ये इस तरह से, ये जो आपको मैं रियल बातें हैं ना, वो सब कुछ बातें आपको रियल बता रहा हूँ। और बकरी वाले, ऊँट वाले, ये खाना आपको क्या पता है डेली बनाते हैं? नहीं दोस्तों, ये खाना स्टॉक बना के रखते हैं। कभी 2 दिन में एक बार बनाते हैं, कभी 3 दिन में एक बार बनाते हैं। डेली खाना नहीं बनाते हैं। अगर उनके पास फ्रिज है तो स्टॉक रखेगा, अगर फ्रिज नहीं है तो भी ये 2 दिन तक एक सब्जी को, एक सालन को ये चलाते हैं, उसके बाद में नया खाना बनाते। ये एक रियल बात बताता हूँ। और जो दोस्तों यहाँ पे रह रहे हैं ना, मैं बहुत जल्दी उनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ, आपको पता चल जाएगा जो रियल चीज़ है ना, ये मैं रियल चीज़ शेयर करता हूँ। लोगों को लगता है कि बकरी चराने जाता है, उनका काम आसान है और मज़े से रहता होगा, इससे आप उल्टा मान के चलो। यहाँ पे बकरी चराने वालों की लाइफ दोस्तों इजी नहीं होती है। दोस्तों इनकी सैलरी नए आदमी की 80 केडी, कुवैत की मैं कहूँ तो 20,000 रुपये होता है। तो जब भी उनको सैलरी मिलेगी तो वो क्या करेगा, शाम को दिया तो सुबह रात भर उसको सैलरी सोने नहीं देगी और सुबह जाके वो बैंक में पैसे डालेगा अपने घर के लिए। दोस्तों मैंने जो भी बकरी चराने वालों का दर्द ये बयान किया हूँ, ये 90% यही सच है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर ज़रूर कर लेना और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाना, क्योंकि ताकि उनको भी पता रहे कि बकरी चराने वालों की लाइफ कैसी होती है। और दोस्तों मैं तमाम मेरा भाई जो वीडियो देखने वालों से कहूँगा कि कोई भी अगर जो वीज़ा देने वाला या अरब कंट्री में आने वाला बकरी चराने है, तो उन भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 100 केडी से कम सैलरी ना आए। क्योंकि आप घर बार सब परिवार वगैरह छोड़ते हो तो कम से कम आपकी सैलरी तो अच्छी होनी चाहिए। अगर 100 केडी होगी तो आपको यहाँ कुवैत के 25,000 रुपये, इंडिया के 25,000 रुपये बन जाते हैं, पाकिस्तान के भी ज़्यादा बन जाते हैं, नेपाल श्रीलंका के भी, इसे बांग्लादेश के भी इसी तरह ही बनते हैं। तो दोस्तों आज का जो मेरा अनुभव था मैंने आप तक शेयर कर दिया, और अब आपके ऊपर है कि आप इस वीडियो के साथ क्या करने वाले हो। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। रियल लाइफ में दोस्तों यही होता है, जो कि लाइफ में इंसान देखता कुछ और है और काम कुछ और होता है। यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता है। जब तक आप काम करते हो तब तक आप उनको प्यारे हो। जिस दिन आपने काम छोड़ दिया दोस्तों, उस दिन आपको नफ़रत की निगाह से देखेंगे, चाहे तो अरब कंट्री का हो या कहीं भी हो। काम प्यारा है दोस्तों। लव यू दोस्तों।